बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीनूज़ कुकिंग। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार समोसे। समोसे में बनाऊंगी चिकन एंड वेजिटेबल मिक्स स्टफिंग के साथ। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी नोट करते हैं। सबसे पहले एक कुकिंग पैन को मैंने मीडियम आंच पे चढ़ाया है। मैं इसमें डालूंगी 200 ग्राम चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया है। अच्छा, चिकन को जब मैंने उबालने के लिए रखा था तो मैंने उसमें डाला था थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और सिरका और थोड़ा सा लहसुन डाला था। और फिर उसको चिकन को अच्छे से उबाल के चिकन हमने निकाल के श्रेड कर लिया था। और जो बाकी बची थी उसका स्टॉक, तो वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं हमने डाला था, तो थोड़ा सा पानी में हमने चिकन उबाला। तो ये तकरीबन 1/4 कप जितना इसका स्टॉक बचा था, वही स्टॉक मैं इस चिकन में वापस डाल रही हूँ। अच्छा, चिकन के हिसाब से नमक तो हमने यखनी में डाल दिया था, तो थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स ऐड करूँगी उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल रही हूँ। क्योंकि हम समोसे बना रहे हैं, समोसों में धनिया ज़्यादा डलता है, तो 1 टीस्पून मैंने भर के धनिया पाउडर डाल दिया। साथ ही मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें पिसी हुई 3/4 टीस्पून मैंने लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब ये जो मैंने यखनी डाली है, इसी यखनी के अंदर हम इस चिकन को मीडियम आंच पे फ्राई करते जाएंगे, यहाँ तक कि तमाम जो यखनी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी और चिकन हमारा बिल्कुल सही से फ्राई हो जाएगा। तो चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैबेज लिया है, इसको मोटा मोटा काट लिया है, वो हम इस चिकन में डालेंगे। क्योंकि मेरा मसाला थोड़ा है तो मैं इसी चिकन के अंदर डाल के इसको सौते कर लेती हूँ। अगर आप मसाला ज़्यादा बना रहे हैं तो कैबेज को अलग से सौते करें, वरना वो बिल्कुल बैठ जाएगी। तो मैं इसको तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी और उसके बाद हम आँच को बंद कर देंगे। अब हम जिस तरह से रेगुलर आलू के समोसे बनाते हैं, उसी तरह से मैंने आलू को उबाला है और मैश कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। आँच मैंने पहले ही बंद कर दी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये जितना मसाला है वो इन आलूओं पर भी अच्छे से कोट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन का मसाला अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची। ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। हरा धनिया मैंने लेके धो के काट लिया है, वो इसमें डालेंगे। अब मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब हम समोसे की पट्टी बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा। मैदे को हम अच्छे से छान लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप घी। वनस्पति घी लिया है मैंने रेगुलर। समोसे की पट्टी को अच्छे से क्रिस्पी करने के लिए ये मेथड बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इसको अच्छे से ड्राई मिक्स करूँगी, यहाँ तक कि जितना घी था वो तमाम मैदे के ऊपर अच्छे से लग जाएगा। तो हम बहुत एहतियात के साथ, बहुत अच्छे तरीके से तमाम जो घी है उसको मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको रब करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी, यहाँ तक कि तमाम घी मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। घी मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं इसमें डालूँगी नमक। मैंने यहाँ पे लिया 1/2 टीस्पून नमक, वो इसमें डाल लेते हैं। साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैं ले रही हूँ। अब हम इसकी डो तैयार करेंगे, तो मैंने लिया है पानी, मीडियम टेम्परेचर पे पानी लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो बनाते जाएंगे। डो को हम बहुत सॉफ्ट नहीं करेंगे, एक हार्ड सी डो बनाएंगे, तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो तैयार कर लेंगे।
डो मैंने गूंद के तैयार कर लिया। तो अब मैं इसको रैप करूँगी किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो अच्छे से मैं इसको रैप कर देती हूँ प्लास्टिक बैग के अंदर और हम इसको छोड़ेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, बिल्कुल ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। आटे को मैं निकाल लेती हूँ। आटे को हम निकालेंगे और उसके बाद दोबारा बिल्कुल अच्छे से गूंदेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको दोबारा से। अब आटे की मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल बना लूँगी। जितना हम समोसे का साइज़ रखेंगे उसी से अकॉर्डिंग हमारे बॉल का साइज़ भी होगा। तो छोटे छोटे बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको रोल करूँगी और रोटी बना लूँगी बिल्कुल रेगुलर जिस हम घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल पतली सी और छोटी सी हम रोटी बना लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया है। अब जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, लेकिन ये समोसे को शेप देने के लिए बहुत काम आएगा। तो एक तवा मैंने लिया था, इसको अच्छे से गर्म कर लिया था। रोटी को हम हल्का सा सेकेंगे एक तरफ से और फिर इसी तरह से बिल्कुल हल्का सा दूसरी तरफ से सेक लेंगे। रोटी को पकाएंगे नहीं, पकने का वेट नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा हम इसको सेक लगवा के उतार लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये हमारी जो समोसे की शेप होगी वो बहुत आसानी से बन जाएगी। तो 3 से 4 रोटियां मैंने एक दफ़ा में सेक के रख ली थी। अब हम बनाएंगे शेप समोसे की। तो एक ही रोटी के डिवाइड करेंगे हम 2 हिस्सों में और इसको काट लेंगे। मून शेप में हम रोटी को काटेंगे तो इससे हम समोसे की शेप बनाएंगे। फिर मैंने एक दफ़ा में 3-4 रोटियां बेल के और इनको सेक लगवा के रख लिया है। जब ये वाली रोटियों के शेप बना लूँगी मैं समोसे की तो फिर मज़ीद न्यू रोटियां हम बना लेंगे। इसको मैं किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ अच्छे से कवर करके रखूँगी। रोटी को ठंडा नहीं होने देंगे। हम गरम गरम शेप बनाएंगे, ठंडी होकर फिर वो अच्छे से शेप नहीं बनेंगी। और चलें अब हम समोसे की शेप बनाते हैं। समोसे की शेप बनाने के लिए जो मैंने हाफ मून में रोटी को काटा था, तो हम दोनों किनारों को पकड़ेंगे और इस तरह से ट्रायंगल जैसे इसको शेप दे लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा लिया था, उसमें पानी डाला था थोड़ा सा और एक थिक सा पेस्ट हमने इसको बना लिया है। और यही पेस्ट से हम अपने समोसे की शेप देंगे और इसको बाइंड करेंगे। तो हल्का सा एक किनारे पे मैं यही वाली स्लरी लगाऊंगी और दोनों किनारों को ऊपर नीचे रख के हम बाइंड कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल जैसा समोसा मैं बना रही हूँ। फिर अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम और शेप के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम स्टफिंग डालें। मैं तकरीबन इस टाइम 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। और फिर इसी स्लरी की से मैं ऊपर वाले जो पोर्शन है उसको बाइंड कर लूँगी। और समोसे की शेप हमारी रेडी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। आप इसी तरह से समोसों की शेप बनाएं और इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और जिस टाइम आपको ज़रूरत पड़े उस टाइम आप निकालें और इनको फ्राई करें। अभी के लिए मैं इनको फ्रेश ही फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने लिया था ऑयल, उसको अच्छे से गर्म कर लिया था और गर्मा गर्म ऑयल में मैं डालूँगी समोसों को। थोड़ी देर हम फ्राई होने देंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करती जाऊँगी ताकि जो समोसे हैं वो फूल के एक खूबसूरत सी शेप में आ जाए, जिस तरह से हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं फूले हुए खूबसूरत। तो वो यही टेक्निक है कि जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे एक तरफ से अच्छे से, तो मैं हल्का हल्का इसके ऊपर घी डालूँगी एहतियात के साथ। इस तरह से जब हम इनके ऊपर डालेंगे तो ये फूल की खूबसूरत सी शेप बन जाएगी समोसे की। तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। जो फ्रीज़र से निकालेंगे हम फ्रीज़ हुए समोसे, उनको भी सेम इसी तरह से बिल्कुल सेम आप इसी तरह से फ्राई करेंगे तो वो भी इसी तरह से फूल जाएंगे। तो कोई इशू नहीं है, आप समोसों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल करें। फ्रीज़ हुए समोसे हमारे तकरीबन 6 महीने तक भी आराम से फ्रीज़र में चलते हैं। शेप बना के आप फ्रीज़र में रखें
और जब आप इस्तेमाल करना चाहें निकालें और उनको फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम समोसों को फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसको स्ट्रेनर पे निकालूंगी, थोड़ा सा स्ट्रेन करेंगे और उसके बाद गर्मा गर्म समोसे सर्व करेंगे। तो आप इन समोसों को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।